हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिग्नू आईएएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे शंकर आईएएस की जो बुक है इन्वायरमेंट की, उसका चैप्टर थर्ड जो है वो चल रहा है। ठीक है, इससे पहले जो इस चैप्टर के टॉपिक है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, आज हम पार्ट जो है वो 4 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1, 2, 3 जो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या है? ये एक डिस्ट्रक्शन है बायोलॉजिकल पोटेंशियल का लैंड के ऊपर। ठीक है, अल्टीमेटली जो डेजर्ट लाइक कंडीशंस है वो हो जाती हैं। ठीक है, एरिड और सेमी एरिड रीजन जो होता है वो कुछ फर्जाइल इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो होती हैं। जैसे कि कुछ इश्यूज होते हैं डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, जो कि डिजर्टिफिकेशंस को एनहेंस करते हैं। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन जो कि मेन प्रॉब्लम फेस की जाती है डेजर्ट एरियाज के द्वारा। ठीक है, कुछ पार्ट जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक ये फैली हुई हैं। लेकिन कुछ कॉज है इसके, जैसे कि नॉट क्लाइमेटिक चेंजेस ड्रॉट। ठीक है, प्रोसेस इज नॉट क्लाइमेटिक चेंजेस ड्रॉट, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्शंस की वजह से ये होती हैं। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज होता है और एम्प्लॉयमेंट भी इससे कम होती है, जिससे जो लोगों की अपॉर्चुनिटी है वो लिविंग की वो लेफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो थार डेजर्ट विद नो चॉइस बट टू कंटिन्यू ग्रेजिंग। थार डेजर्ट में कोई चॉइस तो नहीं होती, लेकिन लोग कैटल वगैरह पाले रहते हैं, तो वहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। कुछ कॉजेज हैं जैसे कि पॉपुलेशन प्रेशर, जो कि कैटल की पॉपुलेशन इंक्रीज करना, एग्रीकल्चर इंक्रीज करना, और कुछ एक्टिविटीज़ करना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना, डिफॉरेस्टेशन करना, ये सभी रीजंस है जिससे डिजर्टिफिकेशन बढ़ता है। स्टेटस क्या है इंडिया में डिजर्टिफिकेशन का? अगर हम देखें डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया में 2007 के अकॉर्डिंग, तो जो परसेंटेज है कंट्री की अंडर ड्राई लैंड 69.6% है। टोटल एरिया अगर हम देखें जो डिग्रेडेशन लैंड है इंडिया में 105.48 मिलियन हेक्टेयर है। और अगर हम देखें कुछ परसेंटेज जो इंडिया के टोटल लैंड का है वो 32.07 है। ठीक है, 81.45 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है कंट्री का वो अंडर डेजर्टिफिकेशन है। ठीक है, विद इन ड्राई लैंड लेकिन जो डिटेल्स है ड्राई लैंड्स का वो अंडर गोइंग डेजर्टिफिकेशन वो नीचे दिया हुआ है। एरिड एरिया जो है वो 34.89 मिलियन हेक्टेयर्स है। सेमी एरिड 31.99 मिलियन हेक्टेयर्स है। ड्राई सब ह्यूमिड जो है 14.57 मिलियन हेक्टेयर्स है। जो कुछ कंट्रोल मेजर्स है इंडिया का वो कैसे लिया गया है? ठीक है, इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन की, जिसको कि 4 नेशनल रिपोर्ट सबमिट की गई थी UNCCD को ईयर 2000, 2002, 2006 एंड 2010 में। लेकिन 4th रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की गई थी 2010 में। नेशनल एक्शन प्रोग्राम ने कम्बाटिंग डिजर्टिफिकेशन प्रिपेयर किया था 2001 में, और उन्होंने कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया था ताकि इस डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। लेकिन कुछ मेजर प्रोग्राम जो कि करेंटली इम्प्लीमेंट किए गए हैं इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, जैसे कि वो लैंड डेजर्ट डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन कुछ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये सब ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि डिजर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को एड्रेस करने के लिए लाए गए थे। जैसे कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सॉयल कंजर्वेशन इन कैचमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड फूड प्रोन रिवर, and National Watershed Development Project for Rain-Fed Areas, Desert Development Program और Fodder and Feed Development Scheme component of grassland development including grass rivers, command area development and water management program etc. ठीक है, नेक्स्ट आता है अफॉरेस्टेशन।
अफॉरेस्टेशन में जो डेजर्ट रीजन है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ट्रांस हिमालयन रीजन, वो बहुत ही ज़्यादा कम है वहाँ पे वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेशन बहुत ही कम है, लेकिन पीपल जो कि उनको फायरवुड की ज़रूरत होती है, टिम्बर, फॉडर, और उनकी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, लाइफ स्टॉक वगैरह, ठीक है, प्रेजेंस जो है वेजिटेशन की, वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है और मॉडिफाई करती है हॉस्टाइल क्लाइमेट को। और डेजर्ट अफॉरेस्टेशन जो कि क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है और डेजर्टिफिकेशन को भी कम करता है, और जो लोगों की डिमांड है उस रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनको भी पूरा करता है। अफॉरेस्टेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं अफॉरेस्टेशन के लिए, जैसे कि हॉस्टाइल क्लाइमेट, शैलो सैंडी स्टोनी सॉयल वहाँ पे होती हैं, जिस वजह से अफॉरेस्टेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, और क्लाइमेट वगैरह वहाँ पे अकॉर्डिंग टू अफॉरेस्टेशन नहीं है। पुअर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वहाँ पे, पुअर न्यूट्रिएंट स्टेटस है, विंड इरोजन है, ग्रेजिंग प्रेशर है, ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन कुछ जो कंजर्वेशन मेजर्स है वो लिए गए हैं ताकि प्रॉपर जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो वहाँ पे लोकल पीपल को दी जा सके, और वहाँ की जो डेंसिटी है ह्यूमन की इंक्रीज़ हो रही है, कैटल की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उस डेजर्ट एरिया में, उसको जो कि बहुत ही ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन को ये बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा जो ये लेक्चर है वो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर कोई आपको शिकवा गिला हो, अगर कोई कंप्लेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगी मैं उसे सॉल्व करूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर